देखिए, रेलवे में पूछे गए सवाल का सीरीज चल रहा है रेशियो का। उसी के क्रम में ये अगला पार्ट है, यानी कि लेक्चर नंबर ये तीसरा है। इससे पहले 2 अपलोड हो गया है। उसी के क्रम में आज का पहला सवाल कर रहा है, यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या निकालना है हमको। तो यहाँ हमको दे दिया है कि 2 संख्या का अनुपात है आपका 7:3 के अनुपात में, और दोनों संख्या के बीच का अंतर दे दिया है 52 है। तो देखिए, तो अनुपात में दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 4 का। तो बट्टा में हम 4 रख देंगे। हमसे पूछा गया बड़ा संख्या, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 है। तो 7 से क्या कर देंगे, इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो ये 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, यानी कि बड़ा संख्या कितना हो जाएगा, तो 91, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, एक संख्या को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 4:3 है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करिए। देखिए, 2 संख्या का अनुपात दे दिया है आपका 4:3 है, और जबकि बोला गया एक दूसरे से एक संख्या 10 अधिक है। तो देखिए, तो अनुपात में एक दूसरे से अधिक कितना है, तो 1 अधिक है, तो बट्टा में हम 1 रखेंगे। हमसे पूछा गया प्रारंभिक संख्या, तो इन दोनों में प्रारंभिक संख्या 4 है, तो 4 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 चौक 40, यानी कि प्रारंभिक संख्या कितना है, तो 40 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर। देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 2:7 है, यानी कि 2 संख्या जिसका अनुपात दे दिया है कि 2:7 के अनुपात में। यदि पहली संख्या में 14 वृद्धि, पहली संख्या है उसमें 14 वृद्धि हो गया तो +14, दूसरी संख्या में 6 की कमी तो दूसरी में 6 की कमी तो -6, तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। जब 14 घटाते जोड़ते हैं 6 घटाते तो इसका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो पूछा गया कि दोनों मूल संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि पहली संख्या में वृद्धि हो गया और दूसरे में कमी हो गया, माने दोनों अनुपात में परिवर्तन हुआ है, मगर अलग अलग परिवर्तन हो गया, एक में बढ़ गया एक में घट गया। जब ऐसा स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में हम क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्रॉस मेथड नियम का। अब क्रॉस मेथड नियम कहता क्या है, कोना कोनी गुना करके अंतर लेना है। जैसे 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6, इसी तरह 7 और 8 को गुना करेंगे तो 28, तो 12 आ गया है 28। 28 में से हम 6 को घटा देंगे तो अनुपात 28 माइनस अनुपात 6, ये बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ पे अब कोना कोनी लेना है, 14 तिया 42, ये 6 चौक 24 माइनस में आएगा तो 42 बड़ा हो गया है, तो 42 में से घटा देना है तो माइनस, मगर किसको, तो -24 को हम घटा देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो अनुपात 22 बराबर इधर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ करके ये 66 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो ये 22 एक 22, 22 तिया के 66, यानी कि 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 3 के। तो अब पूछा कि दोनों मूल संख्याओं का योग, तो मूल संख्या का अनुपात यही था, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 9। तो अनुपात 1 का मान 3 है, तो अनुपात 9 का मान हो जाएगा 9 तिया के 27, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, एक कंपनी अपना अर्जित लाभ कंपनी के 3 भागीदारी के बीच 1:3:5 के अनुपात में वितरित करते हैं, यानी कि अपना लाभ का बंटवारा कर रहा है 1:3:5 के अनुपात में। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से का अंतर है 80,000, यानी कि 80,000 जो ये अंतर दिया है सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच में, तो सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 5 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 4 का। तो बट्टा में हम 4 रख देंगे और जो पूछा जाएगा उससे गुना कर देना है। तो कंपनी का कुल लाभ पूछा गया, कुल पूछा गया तो जोड़ करके गुना कर देंगे, तो 5 3 8 1 9, तो 9 से क्या कर देंगे हम गुना कर देंगे।
अब इसको काट देंगे तो ये बच जाएगा आपका ऊपर में 2000 यानी कि 20,000। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000, यानी कि कुल लाभ था 1,80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, गणित प्रश्न उत्तर में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, यानी कि जो गर्ल का संख्या है वो बॉयज से क्या हो गया, ये 16 ज़्यादा हो गया है। अब आगे करें तो प्रश्न उत्तर में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या यानी कि लड़का यानी कि बॉयज की संख्या से छात्रों की कुल संख्या यानी कि छात्रों की कुल संख्या से अनुपात पूछा गया क्या हो। तो कुल छात्र कितना है, तो 64 है, तो 64 यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमको बॉयज चाहिए तो बॉयज यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो मान लेंगे कि लड़का अगर x है तो लड़की हो जाएगा x + 16, क्योंकि लड़की 16 ज़्यादा। इन दोनों का योग सवाल में दे दिया है 64, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये बराबर हो जाएगा आपका 64 के। इसको इधर जोड़ेंगे तो x हो जाएगा 2x, 16 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो घट करके ये 48 हो जाएगा। ये यहाँ से कट जाएगा 24 मरतबे, तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका, तो 24। तो लड़का का एगो हो गया है तो 24 को, तो लड़का के जगह हम 24 यहाँ पे बैठा देंगे। अब इसको काट देंगे, 8 × 24 = 64, तो इसका अनुपात होगा 3:8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर।